अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, इस टाइम मैं सहीवाल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि ना तो मेरा इसमें कोई ज़ाती मफाद है और ना ही मैं ये व्लॉग जो रिकॉर्ड किसी के कहने पर कर रहा हूं। लेकिन इस व्लॉग के बाद क्योंकि इसमें भी जो कुछ मैं बातें करूंगा वो इंतहाई हद तक कड़वी होंगी, जो कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, क्योंकि सहाफ़त के शोबे को भी काफ़ी बदनाम किया जाता है। इसमें भी अलग कैटेगरी के अब लोग शामिल हो चुके हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो ईमानदारी के साथ सहाफत करना चाहते हैं और कुछ वो लोग हैं जिसे जो 2 नंबर के काम करते हैं और ब्लैकमेलिंग के काम करते हैं। इसलिए ये मैं बात वाज़ह करना चाहता हूँ। और थोड़े दिनों तक यहाँ पर प्रेस क्लब के इलेक्शन भी हो रहे हैं और 31 दिसंबर को इलेक्शन है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे कि कौन सदर बनता है। और इस हवाले से अगर बात करते चले तो मेरा ना तो किसी के साथ कोई जाती रंजिश है, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो और हक और सच पर करूंगा। ये जो आप मेरे पीछे प्रेस क्लब देख रहे हैं, अगर इसकी बात करते चलें, आप मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ साथ आगे चलता चले। जो प्रेस क्लब के अंदर ये बातें कुछ इतनी कड़वी हो सकती हैं कि हम इसे प्रेस क्लब के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम इस बात को प्रेस क्लब के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं बाइक के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये इस टाइम आपको प्रेस क्लब दीवारों के साथ बिल्कुल चारपाई हुई हुई है, ये बना नजर आ रहा है। लेकिन इससे 10 से 12 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो ये जो प्रेस क्लब था ये खंडरात का मंजर पेश करता था। यहाँ पर ना तो सिटिंग का कोई इंतजाम था, सिटिंग भी नहीं थी, बैठने के लिए भी सिटिंग तो दूर की बात है, सिटिंग तो छोड़ दें हम, यहाँ पे दीवारें तक दरवाजे तक नहीं थे। लेकिन फिर एक जिसे कहते हैं पंजाबी च कह लीए कि एक अल्लाह का बंदा सदर बनया ते उन्हें फिर सारी एफर्ट वगैरह करवाई, उन्हें खुद जाती अपनी जेब के विचों पैसे ला के प्रेस क्लब का काम करवाया, जो काम होने वाला सारा काम करवाया गया। ठीक है, ते हुण ए जिहड़ी मैं गल कीती है, ये जो मैंने बात की है, इस बात के हवाले से भी जो 2 नंबर ब्लैक मेले जो टाउट साहबी हैं वो भी नीचे अपने कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इजहार करेंगे और मुझे गालम गलोच भी करेंगे, क्योंकि ये बात उनको तो पसंद नहीं आएगी। जाहिर बात है, इलेक्शन के दिन है तो कौन पसंद करता है। लेकिन मेरा काम है हक और सच की बात करना, क्योंकि सदर इलेक्शन के लिए जो नामजद हुए हैं राणा जवेद निसार साहब और मियां उमर मंजूर साहब, दोनों की बात करते चले तो मेरा दोनों के साथ भी बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। लेकिन बात जो है वो आज व्लॉग करने का जो मकसद था वो है हक और सच पर बात करना। ठीक है, तो गुजारा मेरी उन सहाफियों से भी गुजारिश है कि आपके हाथ में वोट है, आपके वोट के साथ जो बंदा है वो इक़्तिदार में आएगा, जो भी बंदा आप चूज करेंगे। लेकिन खुदारा अल्लाह को हाजिर नजर करके आपने अपना वोट कास्ट करना है, ताकि मेरे जैसे आप मेरी ही मिसाल ले लें कि हम जैसे लोग जो आने वाले नए नौजवान सहाफी हैं वो इस प्रेस क्लब का मेंबर बन सके। क्योंकि लिहाजा पिछले दिनों में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा साथ साथ चलता है मेरे साथ। पिछले दिनों में हम 3 से 4 साल कबल अगर पीछे चले जाएं तो देखा करते थे कि जो वो टीवी चैनल वाले बड़े सीनियर सहाफी हुआ करते थे वो किसी नए सहाफी वगैरह को नहीं बैठने दिया करते थे। ठीक है, तो ये अब जो साल बाद प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं तो ये सहाफियों के वोट के बाद ही जो अगला बंदा जो सदर के लिए जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार होता है वो आपके वोटों की वजह से इक़्तिदार पर आता है। लिहाजा अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके आपने वोट अपना देना है, आपने पैसों की खातिर वोट नहीं देना। क्योंकि इलेक्शन में ये तो हमारे पाकिस्तान का निज़ाम बन चुका है कि वोट भी जो लोग हैं वो पैसे लेकर देते हैं, पैसों के बगैर तो अब वो अपना एक वोट भी नहीं देते। हालांकि यहाँ के वोट्स की इतनी तादाद भी नहीं है, मैक्सिमम 123 या 125 के राउंड अबाउट, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी तादाद है, ज्यादा तादाद नहीं है। लेकिन उस वोट को देने के लिए भी ये जो साथी हजरात है, कुछ सारे नहीं है, हर मतलब कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कुछ साथियों की बात करूंगा क्योंकि वो वोट भी जो है वो पैसे लेकर कास्ट करेंगे। जो मुसलसल मुझे भी अब 5वां साल इस फील्ड में हो चुका है और मैं जिस तरह देखता आ रहा हूँ, जो मैंने चीजें वगैरह देखी हैं, तो ये फैसला आपने करना है। क्योंकि आपके वोटों के साथ जो उम्मीदवार है वो इक़्तिदार में आएगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ पैसों की खातिर आप उसको यहाँ पर उम्मीदवार बनवा दें जो आने वाले नए साथियों के लिए खतरा ही हो, या ना ही उसको कोई मेंबर बना सके, मेंबरशिप भी नहीं दी जाती। ये भी हमारा बहुत ही पुराना इशू चलता रहा है कि जो सदर साहब आ जाते थे वो मेंबर भी नहीं बनाने देते, कुछ भी करने देते। अब ये जो सारा प्रेस क्लब रेवेन्यू दीवारें सब कुछ हुआ है, ये जी राणा जवेद साहब की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने अपनी जाती एफर्ट से, अपने जाती जेब खर्च से इसको बनाया, सारी तमीर की। लेकिन अब वो लोग, ये हम अपने साथी कम्युनिटी की बात करते चलें, इस टाइम वो हर चीज भूल चुके हैं। क्योंकि इलेक्शनों के दौरान आपको पता है गहमा गहमी का माहौल होता है, तो
جو ایماندار لوگ ہیں وہ تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پیسے پر بک کر ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے ایمان ان کا پیسہ ہے۔ تو میری لہذا آپ سے یہی گزارش ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 نمبر اور ٹاؤٹ جو بلیک میلر صحافی ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں تو ان کی سچائیاں بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ میرے اس آفیشیل پیج پر دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو میں پروسیس کروں گا کچھ آنے والے دنوں میں تو یہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے صحافیوں کو پسند نہیں آئے گا، اور مجھے ان کی ذاتی خواہش ہوگی کہ مجھے ڈھونڈ کر میری سٹرول لگائی جائے، لیکن یہ میں بات آپ کو پہلے کلیئر کرتا چلوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ جلدی نہیں ملوں گا۔ بہرحال میرا کام ہے حق اور سچ کی بات کرنا، اور وہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ اور یہ جو میں نے پریس کلب کی ایفرٹ کی بات کی ہے کہ رانا جنید صاحب کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اب اگر کوئی کمنٹ سیکشن میں غلط بیانی یا کوئی غلط بات کرتا ہے وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ دوسری جانب میاں عمر منظور صاحب ہیں جو صدر کے لیے امیدوار ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، یہ بھی میرے بھائی ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن خدا را میں اینڈ پہ بھی آپ کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، پیسے لے کر اپنا ووٹ کاسٹ مت کیجیے گا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ جو ہمیں کافی جلدی کرنا پڑا ہے، کیونکہ کافی اندر دونوں ٹیموں کی جانب سے جو صحافی حضرات ہیں موجود ہیں، تو ہم اندر بھی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میری تو خواہش تھی کہ میں آپ کو اندر جا کے بھی ساری دکھاؤں چیزیں، لیکن وہ میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ولاگ ہے اس میں آپ کو ہر چیز میں کلیئر کر دوں گا۔ لیکن اس ٹائم صحافی حضرات اندر موجود ہیں، شاید میرے کسی کو کوئی بات اچھی نہ لگے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ کریٹ کرے، کیونکہ میرا کام ہے بات کرنا، مسئلہ کریٹ کرنا نہیں۔ یہ تھا ہمارا ناظرین آج کا ولاگ، اسی کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔